हेलो गाइस, तो मेरा नाम है पंकज एंड आपको पता ही होगा कि हमारा पेपर जब ख़त्म हुआ था उस टाइम पे हमने कुछ डिसीजन लिया था कि अगर बैक आ जाती है देन कॉलेज को हम ड्रॉप कर देंगे, परंतु हमारे बैक नहीं आई। बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब उस टाइम पे जब मेरा मैथ का पेपर हुआ था तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसा डर रहा था कि बैक तो आना कंफर्म है, क्योंकि जो मैथ्स का पेपर था मैं उसमें कुछ भी लिख के आ गया। मतलब लास्ट के जो 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही थे, पर जो लास्ट के 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि मेन तो उसी से डिसाइड हो रहा था कि किधर जाएगा। अगर आप शुरुआत में अगर 3 क्वेश्चन कर देते हो 10-10 नंबर्स के, फिर उसके बाद आपका पेपर मस्ती है, मतलब बैक लगने का कोई चांस नहीं है। तो वो जो 3 क्वेश्चन है वो ख़राब हुए थे मेरे। उसके बाद मेरे को लग रहा था कि मैथ में बैक आ जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब ऐसा करेंगे, अगर बैक आ जाती है तो इससे क्या हुआ कि एक पहली बात तो ये है कि कॉलेज अगर ड्रॉप आउट होगा तो थोड़ा सा तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि फिर आगे क्या करेंगे। और दूसरी बात ये भी हो जाएगी कि थोड़ा सा मेरे को इससे मोटिवेशन मिल गया। फिर अभी हमारा चल रहे थे प्रैक्टिकल, तो यानी कि कल हमारे प्रैक्टिकल्स थे, बाकी 2 प्रैक्टिकल बाकी है अभी, तो वो हमारे नेक्स्ट मंथ होंगे। उसके बीच में होंगे हमारे एंड सेम, सेकंड सेम का एंड वाले पेपर। तो अब उसमें देखना है, मतलब इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई बैक आने का चांसेस मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से कोशिश तो करूँगा। ऐसे ही तो फर्स्ट ईयर में ही था बस कि हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कितना नंबर लाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है। और एक दूसरी बात ये थी, 12th क्लास तक हम इतने दिन टाइम से, यानी कि लगभग 2 या 3 साल तक घर में ही रहते। और फिर उसके बाद जैसे ही हमें मौका मिला कॉलेज जाने का, तो फिर कॉलेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई करना कम कर दिया और ज़्यादा फुल मस्ती कर रहे थे उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सोची थी, कोडिंग कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा कोर्स 6 महीने के अंदर हो जाएगा। 6 महीना छोड़ो, आप 8 महीने हो चुके हैं अभी, और वो कोर्स अभी तक वहीं का वहीं है। और मैंने उसके बाद ना पाइथन के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया और सी के ऊपर भी। पर वो दिक्कत ये थी कि कोई एक भी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं हुई। उन तीनों में बेसिक बेसिक सी जो भी चीज़ होती है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, बस। और क्लासेस तक पहुँचा सी के अंदर, थोड़ा आगे ऑब्जेक्ट ओप्स तक। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको दोबारा से सीरियस होंगे। अभी अगले महीने इंटर्नशिप करनी है। अब इंटर्नशिप का कुछ ऐसा फिक्स तो है नहीं कि अपन कहीं पर भी कर सकते हैं, तो अपन वो पैसे दे के कर सकते हैं। एक 1000 रुपये दो और 15 दिन की इंटर्नशिप मिल जाएगी तुम्हें। पर वो 4 क्रेडिट की होती है, अगर मार्क्स ही लेने उसके बेस पे तो वो सही है। बाकी तो मैं नहीं करूँगा वो वाली चीज़। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी बोल रहा है कि वो कहीं से जुगाड़ कर रहा है इंटर्नशिप का। अगर किसी को जानते हो तो जान पहचान से भी हो सकती है इंटर्नशिप, या फिर अगर तुम्हारे पास स्किल है। अभी स्किल तो हमने कितने डेवलप की, या कॉलेज से हो जाएगी तो भी बढ़िया। बाकी जो भी होता है मैं बताऊँगा कि कहाँ पे कर रहा हूँ मैं इंटर्नशिप, बाकी सही चीज़ें। और हाँ, दूसरी बात ये है कि चैनल को दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो एडिटिंग में मेरे को टाइम लगता है, तो इतना ज़्यादा नहीं। देखो ये मैंने ख़रीदा था, मैं भी सोच रहा था इससे वीडियो बनाऊँ, लेकिन इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, धूल लगी हुई है, देखो साफ साफ दिख रही है इस पर धूल। बाकी आज अपन को पढ़ना है मैथ का असाइनमेंट, और उसके बाद करेंगे अपन अपनी जो भी पुरानी चीज़ें उनको थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो बस 5-10 मिनट की बात करेंगे रोज़ के रोज़। अदरवाइज़ बाय बाय। जो पेपर आएंगे वो है 21 से, 21 के बाद से। अब इस बार से रिपोर्ट के बाद में 1 दिन का गैप मिलेगा हर एक पेपर के बाद। पिछली बार तो चलो संडे की छुट्टी भी आ गई थी बीच में, इस बार भी है संडे को।